बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज का जो हमारा सबक है वो है सूरत तीन। कौन सी सूरत है? तीन का क्या माना है? जैतून तो से अगला लफ्ज़ है ना, व तीन व ज़ैतून। तीन का माना अंजीर देखी कभी? अंजीर किसको बोलते हैं? ये तो कोई जवाब नहीं ना कि अंजीर किसको बोलते हैं? तीन को जी। ये फल है एक। कभी देखा पठानों के पास वो एक हार के अंदर, रस्सी के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे वो जिस तरह मोती परोए होते हैं इस तरह वो परो कर एक पूरा हार बनाया होता है। उसको कहते हैं तीन, उसको कहते हैं अंजीर। वत्तीन व ज़ैतून, तो फिर क्या माना होगा यहाँ? वत्तीन, हाँ, वाव के किस माने में है? कसम के माने में। जिस तरह पहले भी कोई पढ़ा ऐसा कि नहीं? हाँ, और वो तो आगे है ना। ठीक है, वलासरी ठीक है, ज़माने की कसम। वो हाँ, उधर भी 5 कस्में हैं, वलादियाती ज़बहा, इस जगह पर भी। वत्तीन माना करो खुद ही। हाँ, कसम है तीन की, लेकिन तीन की नहीं करना, आपने माना करना है। कसम है इंजीर की। व ज़ैतून, ज़ैतून की। ये दोनों फल हैं, ज़ैतून की भी फल है और ये तीन, ये भी फल है अंजीर। ये दो फलों की कस्में हैं और आगे दो जगहों की कस्में हैं, दो इलाके, दो जगहें। व तूर सीनीन, और तूरे सीना की कसम। ये भी एक जगह का नाम है, तूरे सीना। बहाज़ल बलदिल अमीन, हाजा का माना नहीं किया, यहाँ इस आएगा। और इस अमन वाले शहर की कसम। इस शहर से कौन सा शहर मुराद है? मक्का शहर। थोड़ी सी तवज्जो किया करें तो आपको ये आधा तर्जमा तो याद हो भी गया है, वही अल्फाज बार बार आते हैं। दोबारा सुने। वत्तीन, अंजीर की कसम। व ज़ैतून, और ज़ैतून की कसम। व तूर सीनीन, तूरे सीना की कसम। व हादल बलदिल अमीन, अमन वाले, और इस अमन वाले शहर की कसम। कितनी कस्में हो गई हैं? चलो जी, दोबारा शुमार करो। आयात 3 हुई हैं, कस्में 4 हो गई हैं। 2 फलों की कस्में हैं और 2 इलाके और जगह, शहरों के नाम, उनकी कसम है। 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लक़द क्या माना है? लक़द का वो तो हो गया ना, ला का माना। क़द तहक़ीक़, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़। ख़लक़नल इंसाना, ख़लक़ना, हाँ ठीक है, पढ़े हुए अल्फाज हैं सारे। ख़लक़ना हमने पैदा किया, अल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। फ़ी का क्या माना पड़ा हुआ पीछे, और अहसन ये 2 अल्फाज नए हैं। फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छी बनावट में। अहसन सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत। तक़वीम बनावट, सबसे अच्छी बनावट में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। लक़द ख़लक़नल इंसाना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इंसान को पैदा किया। फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छी बनावट में। यानी जितनी चीज़ें अल्लाह ने बनाई है ना, सबसे अच्छी बनावट, सबसे खूबसूरत बनावट वो किसकी है? इंसान की। 4 कस्में अल्लाह ताला उठाकर आगे फिर ये बात बतला रहे हैं। सारी तशरीह, सारा इसका जो मफ़हूम है वो वलादियाती ज़बहा में जो बयान किया था ना, सारा वो आपके ज़हन में आना चाहिए कि अल्लाह ये कस्में क्यों खा रहे हैं, आगे किस चीज़ को बयान किया जा रहा है, इंसान को किस बात पर रग़बत दिलाई जा रही है। वही बातें इधर हैं। हमने इंसान को सबसे अच्छी बनावट में पैदा किया। यहाँ उसकी पैदाइश का तज़किरा होगा इस आयत के अंदर। ये बात ज़रा गौर से। इसके बाद फिर अल्लाह ताला पैदा करने के बाद इंसान के साथ क्या सलूक करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुज़रते गुज़रते उसके साथ क्या पेश होता है। सुम्मा माना करें फिर, यानी किसके बाद? पैदा करने के बाद। पीछे पैदा हो गया, सबसे अच्छी बनावट में अल्लाह ने इसको बना दिया। सुम्मा फिर रददनाहु,
हमने इसको लौटाया, किसको? इसी इंसान को। सुम्मा फिर रददना, हमने लौटाया हु, इंसान को। ये ज़मीर इंसान की तरफ लौट रही है। हमने फिर उसको लौटाया, कहाँ लौटाया, किधर ले गया अल्लाह ताला उसको? अस्फल साफिलीन। अस्फल कहते हैं सबसे नीचे को, और साफिलीन नीचे वाले। तो इसका माना ये होगा नीचे वालों से सबसे नीचे उसको हमने लौटा दिया। सुम्मा रददनाहु, फिर हमने उस इंसान को लौटा दिया। अस्फल साफिलीन, नीचों में से सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे फिर कर दिया उसको। इसकी कई एक वजाहतें हो सकती हैं। एक बात आप सुन लें, पैदा हुआ, फिर जवानी को जाने लगा, जवानी फिर आहिस्ता आहिस्ता किधर गया? वो बुढ़ापे की तरफ। यानी इधर से पैदा हुआ ऐसे ऊपर, फिर नीचे की तरफ। वही आदत जो बच्चों की थी वही बुढ़ापे में हो जाती हैं जाकर। जो ज़हनी कैफियत बचपन में थी वही बुढ़ापे में हो जाती हैं। यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह का गुस्सा और जिस तरह का चिड़चिड़ापन बच्चों में, वही बुढ़ापे में जाकर आ जाता है। नीचों में सबसे नीचे उसको कर दिया हमने। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस इंसान को पैदा किया, फिर इसको जवान किया, फिर उसके बाद हमने इसको ऐसा बना दिया कि जानने के बावजूद ये कुछ ना जानने वाला था। इल्म था लेकिन सारा ही भूल गया, कुछ भी पता नहीं है। वो बुढ़ापे की हालत है। इल्लल्लज़ीना आमनू, और एक इसका ये भी माना है कि वो अपने आप को जब समझने लग जाता है, शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह ताला का, समझता है कि मेरा अपना कमाल है, ज़ाती कमाल है। जब इस तरह की बातें समझता है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं उसको हमने फिर नीचे वालों में सबसे नीचे कर दिया। अल्लाह गिरा देता है ना, बाज़ दफ़ा बड़े बड़े मालदारों को भी अल्लाह पकड़ लेता है और मिलिया मेट कर देता सारा कुछ। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सूरतुल असर अपने जहन में रखें। उधर भी कस्में उठाकर अल्लाह ने कहा था ना कि ये बंदे ख़त्म, हलाक हो गया इंसान, कोई भी नहीं बचा। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू, उधर भी ऐसे ही, ये इधर भी यही बात है। इल्लल्लज़ीना आमनू क्या माना है? आमनू व आमिलुस्सालिहाति, नेक आमाल किए। फलहुम अजरुन, हाँ उनके लिए अजरुन, सिर्फ अजर माना ना करें, ऐसा अजर है। फलहुम, पस उनके लिए, अजरुन गैर ममनून, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। गैर ममनून, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा अजर है जो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। ये उससे मुस्तस्ना हो गए लोग, वो सबसे नीचे वालों में नीचे नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको बचाएगा। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, इस आयत को ज़रा तवज्जो से जी। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, फमा पस कौन सी चीज़, पस कौन सी चीज़ उभारती है आपको। आगे सारा लफ्ज़ पढ़ेंगे फिर माना वाज़ेह हो जाएगा। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, इसके दो तर्जुमे हो सकते हैं। एक तो इसका तर्जुमा ये हो सकता है फमा युकज़्ज़िबुका, पस कौन सी चीज़, युकज़्ज़िबुका आपको जुटला सकती है। ए नबी, कौन सी चीज़ आपको जुटला सकती है, बअदु बिद्दीन, इसके बाद। बिद्दीन जज़ा के मामले में, क़यामत के मामले में पढ़ा था ना, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है जज़ा के दिन का, क़यामत का दिन मुराद है। तो क़यामत के बारे में, जज़ा के बारे में, इसके बाद भी ए नबी आपको कौन सी चीज़ जुटला सकती है। क्या मतलब हुआ फिर कि कोई भी नहीं जुटला सकता। दूसरा तर्जमा, फमा युकज़्ज़िबुका, कौन सी चीज़ आपको जुटलाने पर आमादा करती है। फमा युकज़्ज़िबुका, आपको जुटलाने पर कौन सी चीज़ आमादा करती है, बादु, इसके बाद, बिद्दीन, जज़ा के मामले में। शुरू में सिर्फ फ़र्क है कि कौन सी चीज़ आपको जुटला सकती है, या ये माना कर लें कि कौन सी चीज़ आपको जुटलाने पर आमादा करती है। मतलब यही है कि कोई जुटला नहीं सकता, बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह है। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैसा क्या नहीं है, अलैसा क्या नहीं है, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिअहकमिल हाकिमीन, वही तर्जमा जो अस्फल साफिलीन वाला था ना जिस तरह का, वही अल्फाज हैं लेकिन माना और है। बिअहकमिल हाकिमीन, हम आम तौर पर नहीं बोलते अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, लेकिन कभी माने पे गौर किया कि इसका क्या माना अहकमुल हाकिमीन। अहकम सबसे बड़ा हाकिम, हाकिमीन हाकिमों में से, हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम।
क्या अल्लाह ताला नहीं है हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम? अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? ये इसका तर्जुमा है। नहीं है किसका माना किया आपने भाई इस पूरी आयत में? नहीं, लैसा। और ये हमज़ा मफ्तूहा जो है आ, इसका क्या माना है? क्या, ठीक है। अलैसा, क्या नहीं है? अल्लाहु, अल्लाह ताला। जब इस तरह का आए इस्तिफ़ामी इनकारी जिसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अलैहिस्सल्लाहु, क्या अल्लाह ताला नहीं है? इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह है। क्या है? अहकमुल हाकिमीन। नहीं, नफ़ी करके पूछा जा रहा है क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? बला, क्यों नहीं, अल्लाह है अहकमुल हाकिमीन। दोबारा सुने जी सूरत। व तीन, मैं पढ़ूंगा आपने सिर्फ सुनना है। व तीन, कसम है अंजीर की। व ज़ैतून, और कसम है माना कर लें या और का माना लगाकर बात आपके ज़हन में हो कि कसम उठाई जा रही है। और जैतून की। व तूर सीनीन, और तूर सीनीन की या तूर सीना की। बहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की। क्या? कसम। लक़द खलक़नल इंसाना, अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को पैदा किया। फ़ी अहसनी तक़वीम, सबसे अच्छी बनावट में। सुम्मा रददनाहु, फिर हमने उसको लौटा दिया। अस्फल साफिलीन, नीचे वालों में सबसे नीचे। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए। व आमिलुस्सालिहाति, और नेक आमाल किए। फ़लहुम, पस उनके लिए अजरुन, ऐसा अजर है। गैर ममनून, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। फ़मा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, पस कौन सी चीज़ है इसके बाद जो आपको जुटलाने पर आमादा करे या आपको जुटला सके। बादू, इसके बाद, बिद्दीन, जज़ा के मामले में। अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन नहीं है? क्या अल्लाह ताला हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? ये तर्जमा इसका जी। अब तीसरी मरतबा मैं अरबी पढ़ूँगा, आपने तर्जमा पढ़ना होगा। व तीन, व ज़ैतून, व तूर सीनीन, व हादल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की। लक़द, तहकीक, खलक़नल इंसाना, इंसान को। फ़ी अहसनी तक़वीम, सबतैन सिर्फ माना करेंगे सबतैन भाई। फ़ी अहसनी तक़वीम, हाँ, सबसे अच्छी बनावट में। सुम्मा रददनाहु, हु का माना नहीं किया, हाँ जी। अस्फल साफिलीन, हाँ, नीचे वालों में से सबसे नीचे, निचलों में सबसे नीचे, इस तरह भी माना हो सकता है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अजरुन, ऐसा अजर है गैर ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका, फ़मा, कौन सी चीज़ है? फ़मा, बस क्या चीज़ है? युकज़्ज़िबुका, जो आपको जुटलाने पर आमादा करेगी या आपको जुटला सकती है। कौन सी चीज़ आपको जुटला सकती है? बादू, इसके बाद। बिद्दीन, दीन नहीं, जज़ा के मामले में। अलैहिस्सल्लाहु, अल्लाह ताला, बि अहकमिल हाकिमीन, हाँ, हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम। इस सूरत 3 के बारे में एक हदीस नोट कर लें, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ना सफ़र पे जा रहे थे। सफ़र पे चलते चलते नमाज का टाइम हो गया और इशा की नमाज़ का टाइम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और इशा की नमाज की पहली 2 रकतों में से किसी एक रकत के अंदर सूरत 3 की तिलावत फरमाई। ये हदीस है जी। यानी हर सूरत के बारे एक हदीस आप लिखते हैं, याद करते हैं, तो सूरत 3 के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आपने सफ़र में नमाज़ पढ़ाई इशा की, और इशा की नमाज के एक रकत में आपने कौन सी सूरत तिलावत की? हाँ, तो ये सूरत इशा की नमाज जो है ना, इनमें यही सूरतें हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, और इसी तरह सब्बिस्म रब्बिकल आला, वत्तीन, ये सूरतें करीब करीब वाली जो है ना, ये पढ़नी चाहिए और यही आम तौर पर पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा कोई और पढ़कर नमाज़ पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, नमाज फिर भी हो जाती है। पूरा कुरान कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, आम तौर पर ये पढ़नी चाहिए। दूसरा स्टेप हमारे सबक का इस्लामी अकीदा। इस्लामी अकीदे के हवाले से
एक सवाल आपसे कर लेते हैं, पहले का जो पड़ा हुआ है, याद होगा, आसान सा पूछ लेते हैं। हम नेकी करते हैं ना, जो भी नेकी करते हैं, इसके कबूल होने की कितनी शराइत हैं? अच्छा माशाल्लाह, कौन कौन सी हैं? हाँ जी, ठीक है। अल्लाह पर ईमान हो, उसकी तौहीद का इकरार हो, एक। दूसरे नंबर पर इखलास, इखलास का मतलब रियाकारी ना हो, और आखिरी कि वो अमल जो है वो सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। इनमें से एक शर्त भी कम हो गई तो अमल कबूल नहीं होगा। सबसे बड़ा शिरक कौन सा है? यहिया है इधर? यहिया आज नींद आई हुई है। यहिया सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह शिरक अकबर, ठीक है। शिरक असगर किसको कहते हैं, कौन बताएगा? शिरक असगर, हाँ जी बताएं। सबसे छोटा शिरक वो क्या होता है? आप तो नहीं, आप तो नहीं कहीं हाँ ठीक है, शाबाश बताएं। भाई किसी को देख के कि मुझे अच्छा कह रही है। नहीं नहीं, थोड़ा सा बदल गए आप। और कौन बताएगा? शिरक असगर, छोटा शिरक किसको कहते हैं? हमने पढ़ा था एक दिन इसी इस्लामी अकीदा में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा मुझे डर जो है वो शिरक असगर का है, कि मेरी उम्मत शिरक असगर में पड़ जाएगी। पूछा वमा शिरक या रसूलल्लाह, वमा शिरकुल असगर, छोटा शिरक क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अर्रिया, रियाकारी। वो मिलता जुलता था इसलिए मैंने पूछा, वो आपको नहीं इतना असबर रहा। रियाकारी वाला अमल शिरक असगर है, दिखलावे का अमल। दुआ कौन सी है? लिबास पहनने की दुआ। अगर किसी के पास लिखी हुई नहीं तो उसको लिख ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा, आगे क्या है? वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। यही कल दोबारा इंशाल्लाह सुनेंगे, इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं।